आज की वीडियो में मैं पूरी नीट बायोलॉजी का सिलेबस बस एक दिन में पढ़ने वाला हूँ। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपको दो टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती है, क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी। मैं ये दोनों ही टेक्स्ट बुक सिर्फ एक दिन में पढ़ने वाला हूँ, जिसे पढ़ने के लिए नीट एस्पिरेंट को यूजुअली 2 साल, 3 साल या 4 साल का भी समय लगता है। अगर तुमने मेरी रिसेंट वाली वीडियो माई लाइफ आफ्टर क्रैकिंग नीट देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि नीट क्रैक करने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव और बोरिंग हो गई थी और मैं क्रेव कर रहा था कि मुझे एक दिन भी कम से कम प्रोडक्टिव जीने को मिले। और आज इस एक चैलेंज के कारण चलो वो दिन जीते हैं। लेट्स गो। It's almost 10:30 in the night and I'm going to sleep. So ever since I've cleared NEET, I've never slept this early. I usually sleep at around 3 or 4 in the morning and wake up at around 11 or 12 in the afternoon. But today it's very important to sleep early, because when you have so much to read, when you have a huge target in front of you, it's very important to start your day good. So I'll try sleeping at around 10:30 and try waking up at around 5 or 6 in the morning. It will be very difficult because as I said, I have never done this for past 3-4 months. So it will be difficult, but again it's a difficult challenge itself. So it will be interesting. I'll see you tomorrow. Bye bye. तो सुबह हो गया है। You can see कि अभी 6:31 हो रहा है, तो वो लगभग सही समय पे जाग चुके हैं और परफेक्ट टाइम है अपने चैलेंज को स्टार्ट करने का। एंड आई होप कि आज 500 पेज मैं पढ़ पाऊँ, तो चलो देखते हैं। फाइनली गाइस, फ्रेशन अप होके मैं छत पे आ चुका हूँ। मेरे पास है एक बोतल पानी, इसको पियेंगे, थोड़ा सा हाइड्रेट होंगे सुबह सुबह। और अच्छा लग रहा है यार, मतलब इतनी सुबह उठा हूँ बहुत दिनों बाद, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा छत पे टहल लेते हैं, आसमान देख लेते हैं। और शायद आवाज़ आ रही होगी, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है यार। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज़ कि छत से यहाँ पे आपको ये व्यू देखने को मिलता है। सो इट्स अमेजिंग। गांव में रहने का कुछ तो फ़ायदा होता है यार। अब देखो यार, एक दिन में 500 पेज पढ़ना तो इम्पॉसिबल ही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये 500 पेज पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं बस रीड करने वाला हूँ। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड रीडिंग। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी होती है। बट मुझे बस ये 500 पेज पढ़ के निकल जाना है। तो जो भी नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दिन के ना 500 पेज तुम पढ़ पाओगे और ना उसका कोई फ़ायदा होने वाला है। तुम दिन के 10 से 15 पेजेस ही पढ़ो, पर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ो और जितनी भी चीज़ें उसमें याद रखने वाली है उसको अच्छे से याद रखो, जिसके लिए शायद तुम्हें अच्छे वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। फाइनली गाइस 7:20 हो रहा है और मेरे पास ये बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स हैं और मैं स्टडी टेबल पे फाइनली आ चुका हूँ। ये बाहर का नज़ारे हैं, अगर तुमको देख पाए तो थोड़ा अच्छा दिखता है, बाहर पेड़ वेड़ है। तो सबसे पहले तो अपन प्लानिंग करेंगे एंड देन विल स्टार्ट। तो भाई 7:30 बजे बैठ गए हम अपना पहला स्टडी सेशन लेके। यहाँ पे मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहा हूँ। मैं क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट से मैंने स्टार्ट किया है। टोटल हमें 10 यूनिट पढ़नी है। 5 यूनिट क्लास 11 में है, 5 यूनिट क्लास 12 में है। लगभग 19 चैप्टर क्लास 11 में है और 13 चैप्टर क्लास 12 में है। दैट मेक्स इट 32 चैप्टर्स। तो टोटल 32 चैप्टर्स और 10 यूनिट्स पढ़नी है। क्लास 11th में थोड़े पेजेस ज़्यादा है, लगभग 250 पेजेस क्लास 11th में और 227 पेजेस क्लास 12th में है। तो लगभग 5 यूनिट पेजेस हमें पढ़नी है। और ये फर्स्ट सेशन मेरा लगभग 9:15 तक जाता है और 9:15 तक पढ़ाई करने के बाद मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ। सो अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 9:30 और इसी के साथ मेरा पहला स्टडी सेशन कंप्लीट होता है। 2 घंटे की मैंने पढ़ाई की, मतलब 2 घंटे नहीं, बीच में मैंने 15 मिनट के करीब अपना ब्रेकफास्ट किया था, तो उस टाइम मैं नहीं पढ़ रहा था। इसके अलावा 2 घंटे की लगातार पढ़ाई हुई है। ऑलमोस्ट 50-55 पेजेस पढ़े हैं। अब देखो, तुम्हारे हिसाब से तो स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा है कि भैया 2 घंटे में 55 पेज पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 12-13% जो
पढ़ना है उसका कंप्लीट हो गया। बट मेरे एस्पेक्ट से सोचोगे तो मैं एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड। मेरी स्पीड थोड़ी और तेज़ होनी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 घंटे में मैं 100 पेज आराम से पढ़ लूँगा। तो अगर यही स्पीड रहा तो ऑलमोस्ट 20 घंटे लग जाएंगे। सो आई हैव टू इम्प्रूव माई स्पीड। बट फिलहाल के लिए आई एम रियली टायर्ड क्योंकि पढ़ने का पूरा हैबिट ख़त्म हो गया है। तो आई विल टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद वापस से अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर यूनिट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आई विल सी यू। ये हमारा दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट होता है लगभग 11 बजे। हाँ, मैं थोड़ा सा सुस्त पड़ गया था फर्स्ट ब्रेक के बाद, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, एक लंबा चैलेंज है तो जल्दी से पढ़ने बैठना पड़ेगा। तो मैं 11 बजे पढ़ने बैठ गया और इस बार मैं बिना म्यूज़िक के पढ़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम रह गई थी। तो इस बार मैं एम कर रहा हूँ कि 11 बजे से मैं 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करूँ, बट उसमें मैं 100 से 150 पेज कंप्लीट करूँ। अभी तो मेरी बस फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई और करने के लिए 10 यूनिट्स हैं। तो मुझे अपनी रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा जिस हिसाब से मैं चैप्टर्स और पेजेस कवर कर रहा हूँ। तो चलो इस सेशन के बाद मिलते हैं। हियर यू कैन सी बारिश हो रही है। तो वैसे तो बहुत अच्छा लगता है देख के बारिश, लेकिन एक ही गम है कि आज क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे लग रहा था ऑलरेडी बहुत हेक्टिक डे हो रहा है तो क्रिकेट वगैरह खेल लेंगे तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, बट अब वो भी कैंसिल हो गया तो दिन भर पढ़ाई करनी है बस। ठीक है, सो फाइनली अब ऑलमोस्ट दोपहर के 1:30 बज गए हैं और ये सेशन बहुत ही अच्छा था। 2.5 घंटे मैंने बिना म्यूज़िक सुने फोकस के साथ पढ़ाई किया। हालांकि फिर भी जितना मैं स्पीड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुद से उतना हो नहीं पा रहा है, बट फिर भी मैंने यूनिट 2 और यूनिट 3 निपटा दिया है। और ये ऑलमोस्ट 130 पेज था, एग्जैक्टली लगभग 130 पेजेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस सेशन में मैंने लगभग 80 पेज पढ़ा। स्पीड के साथ अभी भी इशू चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड फास्ट हो जाए, बट चलो थोड़ा सा इम्प्रूव मुझे लगा कि हुआ है। क्योंकि यूजुअली आपका क्या होता है कि दिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होती है, मेरी थोड़ी बढ़ी है। आई एम हैप्पी विद दैट। 130 पेज इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ क्लास 11 सिलेबस। हाफ ऑफ क्लास 11 सिलेबस इज़ डन एंड आई एम शूटिंग विद दिस ट्राइपॉड राइट नाउ। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रहा था अभी। सो गाइस फाइनली मैं नहा चुका हूँ, मैंने लंच भी कर लिया और अब बज चुका है 3:15। अगला जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और अगले 2 घंटे पूरी जान लगा के पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 11th की बायोलॉजी कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, तो आई विल सी यू आफ्टर दिस स्टडी सेशन। बाय बाय। सो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस बुक इज़ कंप्लीटेड और उतना ही और अब पढ़ना बाकी है। मैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से पढ़ना शुरू करूँगा, प्लांट फिजियोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग। एक्चुअली मैं सही कहूँ ना तो पूरी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक ही बहुत बोरिंग है। शायद ही कोई यूनिट है, वो सेल वाला यूनिट है जो मुझे पसंद है, जो मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया था। बट उसके बाद पूरी किताब और एंड में ह्यूमन फिजियो मुझे पसंद है, बट इसके अलावा पूरी किताब ही बोरिंग लगती है। बट खैर, वी हैव नो ऑप्शन, लेट्स स्टडी। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट 200 पेज पढ़ चुके हैं और अब बहुत थोड़ा सा बचा है और क्लास 11th की बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। आज सुबह से पढ़ रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 घंटे, मैं पता नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 6 घंटे 6.5 घंटे पढ़ा हूँ और इतने सारे पेजेस हमने पढ़ लिए। मुझे लग रहा था कि बहुत आसान होगा, मतलब 4 से 5 घंटे में पूरी बुक, क्योंकि मुझे जस्ट रीड करना था तो हो जाएगा, बट ज़्यादा टाइम लग गया। बट अभी पिछले 1-1.5 घंटे में मैंने करीब 50 पेज पढ़े हैं। मैंने पिछले 1.5 घंटे में इतने सारे पेजेस पढ़े, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये बाकी पेज भी मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ। सो फाइनली 6:15 हो रहा है, 3 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। मुझे लगा था कि 1-1.5-2 घंटे में हो जाएगा काम, बट 3 घंटे लगे। बट फाइनली क्लास 11th की बायोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, तो 50% काम हमारा हो गया है। हालांकि
दुखी इस बात का है कि बहुत ज़्यादा समय लग गया। मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। मुझे लगा था कि 4-5 घंटे लगभग 11th में लगेंगे और 4 घंटे 12th में, 8 से 9 घंटे में हो जाएगा। बट ऑलरेडी 7 घंटे मेरे 11th क्लास में ही लग गए हैं, तो अब 12th स्टार्ट करेंगे। हालांकि अभी मैं जस्ट थोड़ा घूमने गया था, ज़्यादा नहीं 15 मिनट, तो मैं 15 मिनट थोड़ा सा बाइक से घूम के आ रहा हूँ, तो अभी थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो आई थिंक आई कैन स्टार्ट अ बिट अर्ली, बट बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है यार। अगर सिर्फ एक दिन की बात ना होती तो मैं अब शायद और नहीं पढ़ता, शायद मैं डिनर करने के बाद ही पढ़ने बैठता। बट सिर्फ एक दिन की बात है, तो आई विल ट्राई टू पुश माई सेल्फ। एंड अगर एक्सपेरिमेंट किया है, चैलेंज लिया है, तो पूरी जान लगा देंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं पढ़ने बैठूंगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ट्राई कि मैं 7 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँ और 7 बजे से 1-2 बजे तक लगातार पढ़ के 12th की बायोलॉजी भी ख़त्म कर दी जाए। अराउंड 7:15 में अपने अगली स्टडी सेशन के लिए बैठ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास 12th की टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था। क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में करीब 230 पेजेस है, तो मेरा इंटेंशन था कि डिनर करने से पहले मैं अच्छा खासा पोर्शन ख़त्म कर लूँ। तो मेरा इंटेंशन था कि अगर मैं 100 पेजेस डिनर करने से पहले पढ़ पाऊँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा और ये चैलेंज मैं आराम से जीत सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट 9:30 बज गए अब रात के, और मैं पिछले लगभग 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 7:15 के अराउंड बैठा था, बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए उठ गया था। अभी मैं डिनर करने जा रहा हूँ और मैं दिखाऊँ तो इतनी मैंने पढ़ ली है। अगर तुम देखोगे तो लगभग 1/3 तुम कह सकते हो पढ़ लिया। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो जेनेटिक कोड से पढ़ना है, 94 पेज नंबर तक मैंने पढ़ लिया है और इसमें टोटल लगभग 225 पेज है। तो 40% 50% के आसपास, लगभग 40 से 50% के बीच में मैंने पढ़ लिया है। एंड आई एम वेरी 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 टायर्ड नाउ, तो आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एंड उसके बाद देखते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है यार अब कंप्लीट हो पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं इतना खींच के पढ़ रहा हूँ ना, मैं इतना फास्ट रीड कर रहा हूँ कि यू नो, बट फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था यार 1 घंटे में 100 पेज तो पलट ही लेंगे, क्या जाता है, बस आँख से देखते चलना है, एक बार रीड करते चलना है। बट स्टिल इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लगभग 2 घंटे में मैंने 100 पेज इतना खींच के किया है। अब यार डिनर करने के बाद मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं काफ़ी देर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहा। बट एट दी एंड लगभग 11:45 के आसपास मैंने मन मार के पढ़ने बैठ गया कि भाई चलो 2-3 घंटा पुश करते हैं और ये चैलेंज जीत लेते हैं। गाइस रात के 1 बज रहे हैं और मेरा चैलेंज अब यहाँ पे ख़त्म होता है। मतलब मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लगभग इस पेज तक पहुँच पाया है जो डायग्राम है जेनेटिक्स में, लगभग 122 पेजेस। और मैंने कैलकुलेट किया, मैंने 77% पढ़ लिया। पूरा नीट बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसका 77% मैंने कंप्लीट क्लास 11th पढ़ लिया। मैंने 12th क्लास का भी 122 पेज तक पढ़ लिया है और इसमें टोटल 230 पेज है, तो मोर देन हाफ मैंने इसका भी पढ़ लिया है। ओवरऑल 77% कर लिया है। देखो मन तो बहुत कर रहा है कि 100 पेज और है, पुश कर लेते हैं, बट वो मेरे हिसाब से मैंने डिनर करने के बाद काफ़ी लेट पढ़ने बैठा। 11:45 के आसपास मैं पढ़ने बैठा था, तो 1 घंटा 15-20 मिनट ही मैं पढ़ पाया। अगर मैं 9:30 बजे मैं गया था डिनर करने, तो अगर मैं 10:30 या 10:15 तक बैठता तो शायद हो पाता। बट फॉर नाउ यार दिस इज़ इट फॉर द चैलेंज। ये चैलेंज बस इसलिए था कि यार अगर कोई एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए दिन में बैठ के 300 पेज पढ़ सकता है, तो तुम दिन के एटलीस्ट 15 पेज तो रोज़ ज़रूर पढ़ो, ठीक है। तुम्हें समझना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, लेक्चर लगाना होता है, तो जस्टिफाइड है कि तुम 300 पेज नहीं पढ़ सकते। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बस 300 पेज उड़ाए ही हैं, मैंने कुछ समझा नहीं, ना कुछ याद रखा। तो 300 पेज तो ऑफकोर्स इट्स नॉट समथिंग विच यू शुड डू as a NEET aspirant, that would be a waste of time. But at least 15 days on a daily basis you should promise me कि if I can read it for a YouTube video, you can read it for your career, ठीक है। You can read 10-15 page a day for your career, for your dream to become a doctor or to fulfill your parents' dream. So I'll see you, and drop a promise in the comment section that okay bhaiya I'll read 10-15 pages every single day, and
Okay, this is it. If you like the video, please like the video and comment and subscribe the channel. I'll see you in some other video. Till then, bye bye. Cause you always try to hurt me, and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think